Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 7th question of exercise 9.1. The question says, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. थोड़ा सा ध्यान से समझना. एक हमें पॉइंट दे रखा है एंड बोला है ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं किसके, एक टावर के टॉप और बॉटम के, और वो जो टावर है वो एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है. सो अगर ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 20 मीटर्स, ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन लगा हुआ है, ठीक है. लेट्स कॉल द पॉइंट ए बी सी. सो ए बी हो गई हमारी बिल्डिंग एंड बी सी हो गया हमारा जो बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है. अब ग्राउंड पे एक पॉइंट से, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, वो बोल रहे हैं टावर के टॉप का एंगल एक तो दे दिया हमें और टावर के बॉटम का एंगल दे दिया. एंगल्स क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 45 डिग्री एंड ये पूरा हमें गिवन है 60 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये BC, हाइट ऑफ टावर निकालनी है. सो देखो, देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए. अगर मुझे BC निकालना है, सो BC हमारा इक्वल होगा AC पूरा, अगर हमारे पास AC है माइनस कर दो AB तो मेरे पास BC आ जाएगा. ये तो सिंपल सी चीज है. ये पूरे में से अगर मैं इतना सा पार्ट निकाल दूंगी तो ये पार्ट मेरे पास आ जाएगा. करेक्ट. सो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर मुझे ये पूरा AC निकालना है, सो मैं अगर ये पूरा ट्रायंगल लूं, सो मुझे बेस चाहिए होगा, तभी मैं ये हाइट, क्योंकि अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ना हाइपोटेन्यूज है, ना बेस है, ना परपेंडिकुलर है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो मुझे ये बेस चाहिए होगा. अब ये बेस कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल में से, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर है, बेस निकाल सकती हूँ. करेक्ट. अच्छा, इसको नेमिंग कंप्लीट करते हैं. ABC, इस पॉइंट को नेम नहीं दिया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट D. तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABD. ABD की अगर हम बात करें, सो क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर और बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हम ले रहे हैं, सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टैन. यहाँ लिख देती हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टैन में. सो ये हो जाएगा टैन 45 डिग्री इक्वल होगा हमारा. अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन में AD. ठीक है जी. सो tan 45 तो 1 होता है, AB हमारा कितना है 20 अपॉन में AD हमें निकालना है. सो AD यहाँ चला जाएगा तो AD इक्वल हो जाएगा, सॉरी आई राइट दिस अगेन. सो AD हमारा इक्वल हो जाएगा 20 के. क्लियर यहाँ तक. सो AD अब हमारे पास आ गया है, बेस आ गया है, तो हम वो बड़ा वाला निकाल लेते हैं. अपना बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ADC. ट्रायंगल ADC की अगर हम बात करें, फिर से टैन ही लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, लेकिन एंगल अब क्या है 60 डिग्री. सो टैन 60 हमारा होगा. परपेंडिकुलर क्या है AC अपॉन में बेस क्या है AD. ठीक है, तो टैन 60 डिग्री कितना होता है √3 एंड AC हमें फाइंड करना है. AD हमें अभी हमने निकाला 20 है. सो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू AC की वैल्यू आ गई 20 √3. अब फाइनली हमें निकालना क्या था, हमें BC निकालना है. सो BC इक्वल है AC माइनस AB के. सो ये हमारा हो जाएगा, AC कितना निकाला हमने 20 √3 माइनस AB क्या है, हमें 20 गिवन है. ठीक है, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन लेंगे, सो ये आ जाएगा √3 माइनस 1. ठीक है, सो 20 एंड √3 माइनस 1, दिस इज द आंसर. यही हमें निकालना था, BC की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी. सो दिस वाज आवर 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.